ओम शांति। आज है 14 फरवरी 2026 और आज सभी भाई बहनों को शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज विशेष बाबा के मधुर महावाक्य भी शिव जयंती के उपलक्ष्य में ही बाबा ने जो बातें सुनाई है उसको सुनेंगे, जिसमें विशेष बाबा कहते हैं, तुम यहां आए हो बाप को ग्रीटिंग्स देने, लेकिन बाप तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनको बाप ग्रीटिंग्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाप को यथार्थ रूप में पहचाना ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण हो देवताओं से भी उच्च, क्योंकि सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण इस वक्त तुम बनते हो और बाप आकर के तुम ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वर्षा देते हैं। नई दुनिया का, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य का। यहां तो दुनिया के अंदर कोई अपने ऊपर लक्ष्मी नारायण नाम रख देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं नाम रख देने से कोई उन्हें लक्ष्मी नारायण का वर्षा नहीं मिल जाता है। उसके लिए मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। तो बाबा आज हम बच्चों को ग्रीटिंग्स भी दे रहे हैं और साथ में नशा भी चढ़ा रहे हैं और शिक्षाएं भी दे रहे हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। विशेष शिव जयंती निमित्त मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। मुरली के आरंभ में ही बाबा ने नशा चढ़ा दिया कि तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारे सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। बाबा कहे, अगर उन्हें ग्रीटिंग्स दे भी तो क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहां बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती है, ऐसी पहरवाइश पहन करके डांस करती है, परंतु डांस की तो बात ही नहीं है। वह तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहां तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है दादे का, ग्रैंडफादर का। दादे माना ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स है
तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां है। मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाओ, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताओ। वाह मूत पलेते कपड़ धोऊं, जरूर बड़ा धोबी होगा, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाई देने आए हैं। मधुबन उस समय जो बच्चे पहुंचे थे, तो बाबा उन्हें देखकर कहते हैं, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से उच्च है, ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवता है, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग है, यहां तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे, लक्ष्मी नारायण। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। तो किसी ने सुनाया, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो बाबा कहते सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है जितनी शिव बाबा की है, सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान है। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहां जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहां आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत है, नए नए बच्चे भी बहुत आए। इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासियां भी है, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई शाहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती है। सारी राजधानी यहां स्थापन हो रही है, यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को भी है नहीं।
फिर बीच में बाबा को गीत याद आया, अभी बाप की महिमा सुनी, कितना सुंदर कितना प्यारा शिव भोला भगवान। वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्म को तो मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया है, समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आए तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नरक है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता ही नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहां हम आत्माएं रहती है वह है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूं। शिव बाबा पुनर्जन्म का पाठ नहीं बजाते हैं। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं आता तब हूं जब सब पतित है, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बहुत पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा से। क्या पूछते हैं? पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं ततत्वम। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है।
100% सौभाग्यशाली थे। बाबा कहे परंतु तुम्हें पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूं। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाए। और वैसे भी अगर सतयुग में बाबा सारे आदि मध्य अंत सुनाए तो देवताओं की तो खुशी गायब हो जाए, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि हम नीचे गिरने वाले हैं तो खुशी गायब हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहे जब आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्र में लिखा है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान वाच गीता में लिख दिया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती है, क्योंकि इनको दुख है इसीलिए याद करती है। आत्माएं क्यों याद करती है? क्योंकि हर एक को दुख है। बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं, अर्थात पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। कौन सा राज? शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ? शिव बाबा कब आए? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को वर्षा भगवान ने दिया और अभी फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं और यह है ज्ञान की बात। यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते मैं अकेला थोड़ी आता हूं, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं
मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्म के लिए देवता बनने की। ये पाठशाला है इस बात की, भविष्य में मनुष्य से 21 जन्म के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्व का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती है। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। भारत कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह बाप का जन्म स्थान है। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नरक, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। बाबा कहे अभी तो बहुत दुख आने का है। खूनी नाहक खेल है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूं। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। स्वर्ग में अभी तो नहीं जाएंगे, भविष्य में ही जाएंगे। छीछी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त ले आया हूं। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं। तुम सब द्रौपदियां हो। तो बाबा आकर हथेली पर बहिष्त ले आए हैं हम बच्चों के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं से भी उच्च हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारा कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ कामना शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। अच्छा, ओम शांति।